की गिरावट के बाद बाजार में लौटा जोश। सेंसेक्स में 450 अंकों की शानदार तेजी। निफ्टी 125 अंक चढ़कर 8200 के पास। रुपये एक महीने की ऊंचाई पर, डॉलर के मुकाबले 50 पैसे मजबूत। एफआईआई की मांग से आई तेजी, कच्चे तेल में भारी उठापटक। भारतीय एविएशन के आसमान में कल से चमकेगा एक नया सितारा। दिल्ली मुंबई रूट पर उड़ेगी विस्तारा की पहली फ्लाइट। पूर्व प्रमोटर अजय सिंह ने विमान मंत्रालय को सौंपा स्पाइस जेट का रिवाइवल प्लान। इधर कतर एयरवेज ने जताई इंडिगो में 49% हिस्सा खरीदने की दिलचस्पी। अब हम हिंदुस्तान के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है कि वे इस अवसर को मानव जात के कल्याण की दृष्टि से और भारत के उत्कर्ष की दृष्टि से हम कैसे काम में लगाएं। भारतीय दिवस में प्रधानमंत्री ने एनआरआईज को दिया भारत में निवेश का न्योता। गंगा सफाई अभियान में भी जुड़ने की अपील। एफपीओ राइट्स इश्यू में छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश में है सेबी। कंपनियों के लिए पैसे जुटाने के नियम आसान बनाने के डिस्कशन पेपर जारी किया। ऊर्जा मंत्रालय को रद्द करनी पड़ी तमिलनाडु और ओडिशा के 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स की बिडिंग प्रक्रिया। निजी कंपनियों ने फाइनेंस की दिक्कत के चलते खींचे हाथ। और ऑटो कंपनियों के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों ने भी ग्राहकों पर डाला बढ़े हुए एक्साइज का बोझ। 5% तक महंगे हुए एसी, फ्रिज और टीवी। पेरिस में फिर से फायरिंग, एक पुलिसकर्मी की मौत। उत्तरी लियोन में मस्जिद के पास एक रेस्तरां में भी धमाका। कल हुए हमले के एक संदिग्ध ने समर्पण किया। 2 की तलाश अब भी जारी। कारोबारी साल खत्म होने से पहले विनिवेश में रफ्तार लाना चाहती है सरकार। ऑयल कंपनियों में हिस्सा बेचने की है योजना। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा FY15 में ओएनजीसी के विनिवेश से भी इनकार नहीं। आईटी दिग्गज इन्फोसिस के साथ होगा तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज। इन्फोसिस का मुनाफा करीब 2% और आय 3.25% बढ़ने का अनुमान। और भारत के लग्जरी कार बाजार पर छाए ऑडी। पिछले साल बिक्री में 8% की रिकॉर्ड बढ़त, लगातार दूसरे साल नंबर 1 पर।